राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के जो हालात उत्पन्न हुए, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। पाकिस्तान ने जो भारत के पहलगाम में के ऊपर हमला किया और हमारे 28 जो भारतीय पर्यटकों की हत्या करने के बाद भारत में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ। और फिर भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को खदेड़ा और हमला किया, उसके बाद युद्ध जैसे हालात हो गए। तो एक तरह से भारत के जो तीर्थाटन करने वाले लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं मन में एक आशंका, डर और भय उत्पन्न हो गया था। लोग आशंकित थे क्योंकि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आदि से हमले होने लग गए। वहीं भारत ने भी पाकिस्तान को माकूल जवाब देना शुरू कर दिया और एकदम हालात ऐसे हो गए, युद्ध जैसे हो गए। तो लोग घरों से कम निकलने लगे। लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ है, उसके बाद लोगों ने एक राहत की सांस ली है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति युद्ध नहीं चाहता। युद्ध के बाद तबाही होती है, नुकसान होता है। जैसे ही युद्ध विराम की घोषणा हुई भारत पाकिस्तान, उसके बाद एक बार आप देख रहे हैं धर्म नगरी वृंदावन में श्रद्धालुओं की संख्या में एकदम वृद्धि देखने को मिली है। लोग पूरे आस्था श्रद्धा भाव के साथ एक बार फिर से ब्रज में दर्शन करने के लिए उमड़ने लगे। किस तरह से आप देख रहे हैं बांके बिहारी मंदिर मार्ग है और यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु अब मंदिरों के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो डर और भय की भावना थी आवागमन को लेकर, तो वो सब अब कहीं ना कहीं दूर हो गई है। और इसलिए आप देख रहे हैं सुबह का वक्त है, बांके बिहारी मंदिर का प्रमुख मार्ग है और यहाँ हजारों की संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु आ रहे हैं। ये बांके बिहारी मंदिर है। आइए आपको ले चलते हैं मंदिर पर और श्रद्धालुओं से बात करेंगे, जानेंगे कि अब कैसा लग रहा है उन्हें। ऐसे जो हालात हैं, सीज फायर हो गया है उसके बाद। तो देखा आपने कि बांके बिहारी मंदिर जो कि ब्रज का प्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन का, और हम दिखा रहे हैं कि हजारों की संख्या में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि 2-4 दिन पहले ये भीड़ में कमी आई थी और इसका सीधा सीधा जो प्रभाव था भारत पाकिस्तान का, जिस तरह से युद्ध के हालत बने, तो कहीं ना कहीं लोग सहमे हुए थे। सीज फायर होते ही एक बार फिर लोग आस्था के साथ निकल पड़े अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। मेरे साथ बांके बिहारी मंदिर पर श्रद्धालु, आइए इनसे जानेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ शर्मा। सौरभ, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। दर्शन करने आए? हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग आए? हमारे साथ 25-30 लोग आए हुए हैं। तो अभी जैसे हालात थे देश के, आप ये वाकिफ हो, तो हम देख रहे हैं 4-5 दिन से भीड़ कम दिखाई दे रही थी, अब आप देख रहे हैं भारी भीड़ है। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा सीज फायर का? बिल्कुल पड़ा है जी, और कहीं ना कहीं लोग आकर के भगवान का भी धन्यवाद कर रहे हैं, परम आत्मा का भी धन्यवाद कर रहे हैं। बांके बिहारी की कृपा है। और बिल्कुल अगर संधि रहती है, किसी तरह का युद्ध नहीं होता है, तो ये सबके लिए अच्छा ही है। और बिल्कुल उसकी वजह से काफ़ी युद्ध कोई नहीं चाहता, युद्ध कोई नहीं चाहता है, युद्ध तो कोई नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, यदि हमारा दुश्मन जो है हम पर वार करेगा तो हमें भी प्रहार करना पड़ेगा, और ये बांके बिहारी ने ही हमें सिखाया है। तो भगवान कृष्ण का जो संदेश है वो भी भारतवर्ष लेकर के चलता है और यही हमें भविष्य में भी करना है। लेकिन हाँ, हम लड़ाई नहीं चाहते, युद्ध हम भी नहीं चाहते। सीधा लेकिन यह है कि किसी को छेड़ो मत और कोई छेड़े तो छोड़ो मत। बिल्कुल जी, कोई छेड़े तो फिर छोड़ो मत, बिल्कुल मत छोड़ो। ये सौरभ जी दिल्ली के श्रद्धालु बड़ी अच्छी बात कही कि संधि हर कोई चाहता है, युद्ध कोई नहीं चाहता, कि युद्ध में सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब दुश्मन अगर ठिकाने, उसकी अकल ठिकाने पर नहीं है, तो उसको जवाब देना भी जरूरी होता है। और वो भारत ने कर दिखाया। जब पहलगाम पर जब अटैक हुआ तो भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और वहाँ के आतंकवादियों को, सैकड़ों आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया, धूल में मिला दिया। तो यही उन्होंने कही है कि किसी को, भारत की संस्कृति है, भगवान श्री कृष्ण का गीता का संदेश है, किसी को हम यही से कह देते हैं किसी को छेड़ो मत, लेकिन जब कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ो मत। तो आइए और भी श्रद्धालु उनसे बात करेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ कर। आइए और भी श्रद्धालुओं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेघना। मेघना, कहाँ से आई है? दिल्ली से। देखिए, अब सीज फायर हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध का विराम लग गया है, तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं लोगों को सुकून मिला है इस संदेश से? हाँ, सुकून तो है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बिहारी जी के लिए जो आस्था है वो ज़्यादा मैटर करती है। मतलब सीज फायर हुआ है, अच्छा है, सैनिकों की जान बचनी चाहिए, पर
तो नहीं होना चाहिए। हाँ, युद्ध नहीं होना चाहिए था, मगर एक मुंह तोड़ जवाब जरूरी था। आप मानते हैं भारत ने जवाब दिया? अच्छा, बिल्कुल, जवाब तो बहुत अच्छा दिया है। सीज फायर होते ही आपका भीड़ बढ़ने लग गई है। जी हाँ जी, हाँ जी, अब भीड़ तो बढ़ ही रही है। और देखिए और भी श्रद्धालु बांके बिहारी जी के दर्शन करके निकले हैं, आइए उनसे जानेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रसिक राघव मिश्रा। कहाँ से आए? मैं पंजाब रहता हूँ, लुधियाना, और श्री जी के यहाँ खूब कृपा है, दर्शन कर। अच्छा, आप पंजाब तो बिल्कुल पाकिस्तान के बहुत नज़दीक था, बहुत इस समय जो युद्ध के जो हालात थे बहुत खतरा था, लोग डरे हुए थे, लेकिन अब सीज फायर हो गया, उसके बाद कहीं ना कहीं शांति महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, उसके बाद जैसे कि हमें खूब शांति मिली है, और किसी समय मन में ऐसा था कि हम दर्शन के लिए जाएं, कुछ सुकून से, तसल्ली से, शांति से हम बिहारी जी के दर्शन कर पाएँ। आशंका थी और विश्वास भी था कि बिहारी जी और किशोरी जी हमारे सदैव साथ हैं और हमारे सर के ऊपर है, कि सदैव ऐसी कोई स्थिति नहीं बन सकती कि जिससे हम बिहारी जी से दूर हो पाएँ। जैसे सीज फायर हुआ, दर्शन के लिए निकल पड़े। दर्शन के लिए निकल पाए, और हमारी राधा रानी की ऐसी कृपा है कि सदैव भारत माता की जय है। और हमें अपने हिंदू सैनिकों पे इतना गर्व है कि जब तक वो हमारी रक्षा के लिए, हमारी सरहद पटिक है जो हमारे सरहद पर खड़े हैं, तभी हम इतने शांति से और इतने आनंद से हम बिहारी जी के दर्शन कर पा रहे हैं। बाकी सदैव बिहारी जी और ठाकुर जी उन्हें भी प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें, इसी मंगल भावना के साथ मैं प्रणाम करता हूं बिहारी जी। देखिए, ये भारतवासी हैं, सैनिकों के लिए मंगल कामना करने के हमारे सैनिक जज्बे के साथ बॉर्डर पर टिके हुए हैं, उसी वजह से भारतवासी सुकून से रह रहे हैं। और जैसे सीज फायर हुआ, लोग पंजाब से भी यहाँ दर्शन के लिए निकल पड़े हैं, पूरे परिवार के साथ आए, बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा गोस्वामी, मैं बरसाने से आई हूँ। कैसा लग रहा है? युद्ध विराम हो गया है, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अब बहुत शांति लग रही है, नहीं तो डेली टेंशन रहती थी कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। बच्चे भी बाहर जॉब करते हैं तो रात दिन यही टेंशन रहती थी कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन अब सीज फायर हुआ तो लग रहा है अच्छा लग रहा है, इसलिए दर्शन करने आए सर। भगवान का धन्यवाद ज्ञापित करने। राधा रानी का पूरा कृपा है कि सब शांति हो गई है जी। आपने सुना, लोगों में अब मन में एक खुशी है कि युद्ध टल गया, क्योंकि युद्ध कोई नहीं चाहता, युद्ध में सिवाय विनाश से कुछ नहीं होता। और हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि युद्ध विराम की घोषणा के बाद चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, गोवर्धन हो, बरसान हो, हर जगह दूर दराज के श्रद्धालु आ रहे हैं, देश के कोने कोने से आ रहे हैं। पंजाब जो कि सबसे नज़दीक था पाकिस्तान बॉर्डर के, वहाँ से भी श्रद्धालु आए और बता रहे कि देश की सरहद पर जिस तरह से मजबूती के साथ भारत की सेना टिकी हुई है, उन्होंने पाकिस्तान को जो मुँह तोड़ जवाब दिया है, भारत का हर व्यक्ति खुश है और इसीलिए वो भगवान का यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करने आए। साथ ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश के सैनिक सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें, भगवान उनकी रक्षा करे। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।